नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, विभाग की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 7500 नए पदों की घोषणा की गई है, जिन पर 2023 में भर्ती की जानी है। तो यहाँ पर इन 7500 पदों को लेकर आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा सवाल हैं। तो कुछ कमेंट आपके मुझे यहाँ देखने मिले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 7500 नए पदों में अतिथि शिक्षकों को 25% पद दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ साथ नए पद हैं, उसमें से किस कैटेगरी को कितने पद मिलेंगे, इन सब को लेकर आप लोग के तमाम सवाल देखने मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी इनके बारे में देने वाला हूं कि जो आपके 7500 पद हैं, इनका बंटवारा किस तरीके से यहां पर किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 18,527 पदों की कि इन पदों को किस तरीके से बांटा गया है, तो आपके 18,527 पद हैं। इनमें अगर हम बात करें मेल फीमेल की, तो मेल के पास है यहाँ पर 9300 प्लस पद और फीमेल के पास है 9100 प्लस पद। लेकिन यहाँ पर कहा गया था कि फीमेल को 50% पद मिलना चाहिए। यहाँ पर कुछ कम पद हैं फीमेल के पास। अब इनका कारण क्या है, किस वजह से ये हुआ है, बैकलॉग की वजह से या कोई और अन्य कारण है, ये चीज़ें निकलकर सामने नहीं आई हैं। अब यहाँ पर मेल और फीमेल के पद होने के बाद इनका 25% जो ये पद हैं, इनमें से 25% यहाँ पर गेस्ट के पास हैं और बाकी के हैं आपके नॉन गेस्ट के पास। तो 4600 प्लस पद ऐसे होते हैं आपके जो गेस्ट के पास हैं और 13000 प्लस पद आपके नॉन गेस्ट के पास हैं। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से अतिथि शिक्षक का पंजीयन करा लिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, 2 लाख की संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और जो आपकी 8 दिसंबर को लिस्ट आएगी, 8 दिसंबर की लिस्ट में लगभग 23000 प्लस अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो इन 23000 प्लस अभ्यर्थियों में से कुछ आपके गेस्ट होंगे और कुछ होंगे आपके नॉन गेस्ट। तो इन 23000 प्लस अभ्यर्थियों में से जितने अभ्यर्थी गेस्ट होंगे वो करेंगे 4600 प्लस पदों पर फाइट, जो गेस्ट फैकल्टी के लिए रिजर्व हैं, और जो नॉन गेस्ट होंगे वो करेंगे 13000 प्लस पदों पर फाइट। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि गेस्ट वाले नॉन गेस्ट में आ जाए या नॉन गेस्ट वाले गेस्ट में आ जाए, दोनों अपनी अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे। गेस्ट वाले गेस्ट पदों पर फाइट करेंगे और नॉन गेस्ट वाले नॉन गेस्ट पदों पर। तो अब अगर हम बात करें 7500 पदों की कि इन पदों को कैसे बांटा जाएगा, तो इनमें से आपके पास 50% फीमेल के पास होंगे और 50% होंगे आपके मेल के पास। तो 3750 आपके फीमेल के होंगे और 3750 आपके मेल के। अब ये आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसा 18,527 पदों में हुआ, वहाँ पर भी आपने 150-200 पोस्टों का अंतर देखा मेल फीमेल में। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से माने, जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने बताया है, तो 50% के हिसाब से 3750 आपके मेल के होंगे और 3750 आपके फीमेल के। अब यहाँ पर 25% इनका दिया जाएगा गेस्ट को। क्लियर है, जैसा 18,527 में मिला, उसी प्रकार से इनमें से भी 25% गेस्ट को दिया जाएगा। तो इनका अगर 25% आप निकालेंगे तो गेस्ट फैकल्टी के लिए होंगे यहाँ पर 1875 पद और नॉन गेस्ट के लिए यहाँ पर होंगे आपके 5625 पद। अब यहाँ पर इन पदों को किस प्रकार से भरा जाएगा, अब ये जो 7500 पद हैं, इनकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। लगभग उस मेरिट में 10,000 प्लस अभ्यर्थी शामिल होंगे। इन 10,000 प्लस में जितने गेस्ट और जितने भी नॉन गेस्ट होंगे वो अपनी अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे। यानी कि इन 10,000 प्लस अभ्यर्थियों में से जितने गेस्ट होंगे वो करेंगे 1875 पर फाइट और जितने नॉन गेस्ट होंगे वो करेंगे आपके 5625 पदों पर फाइट। और इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो अब अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी को कितने पद यहाँ पर दिए जाएंगे, तो जैसा कि आपने 18,527 पदों का बंटवारा देखा, वहाँ पर सरकार ने बैकलॉग के पद शामिल कर दिए, जिसके चलते सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्टर्ब हो गई। अब उसमें बंटवारा आपका उसी हिसाब से हुआ है जैसा होना चाहिए, लेकिन सरकार ने बैकलॉग के पद अलग से शामिल कर दिए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि क्या इन 7500 पदों में बैकलॉग के पद शामिल हैं या नहीं हैं। ये चीज़ सरकार को क्लियर करनी चाहिए। और अगर इसमें पद शामिल नहीं किए जाएंगे बैकलॉग के, तो जो आपका नॉर्मल बंटवारा है, जैसे अगर हम बात करें जनरल की, तो वर्तमान स्थिति जो रिजर्वेशन की है 27% जनरल के पास रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनके पास है 10%। ओबीसी की अगर हम बात करें तो इनको 27% वर्तमान में दिया जा रहा है और 27% का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। तो अगर इनको 14% दिया जाएगा तो जनरल के पास 40% हो जाएगा। क्लियर है, ये यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एससी की, तो 16% एससी को है और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 20% है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर पद बांटे जाएंगे, इतने इतने परसेंटेज कैटेगरी वाइज सबको दे दिया जाएगा अगर बैकलॉग के पद शामिल नहीं किए जाएंगे।
और अगर यहाँ पर बैकलॉग के पदों को शामिल कर दिया जाएगा तो जिस प्रकार से 18,527 पदों का बंटवारा हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर किसी कैटेगरी पास ज़्यादा पद होंगे, किसी के पास कम रहेंगे। तो यहाँ पर अगला सवाल आपका ये हो सकता है कि 7500 पदों का हमें कब पता चलेगा कि किस कैटेगरी को कितने पद दिए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 18,527 पदों के लिए डीपीआई की तरफ से और जनजातीय कार्य विभाग की तरफ से दोनों की तरफ से यहाँ पर पोस्ट जारी कर दिए गए हैं और इन्होंने कैटेगरी वाइज संख्या आपको बता दी है। अब जो ये 7500 पद हैं आपके, ये मात्र आपके डीपीआई के हैं, इसमें जनजातीय कार्य विभाग के पद शामिल नहीं हैं। तो इन 7500 पदों के लिए डीपीआई रोस्टर जारी करेगा और आगे चल के अगर जनजातीय कार्य विभाग अपने पद और ऐड कर देता है तो उसके लिए जनजातीय कार्य विभाग अलग से एक रोस्टर जारी करेगा। उसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि किस कैटेगरी को कितने पद हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बंटवारा किया जा सकता है और इसी प्रकार से आपकी सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।